हेलो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट क्लास में अपना टॉपिक एंड किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ, ब्लड रिलेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हम ब्लड रिलेशन का यूज डेली लाइफ में भी करते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो ब्लड रिलेशन में हमें दो प्रकार के ब्लड रिलेशन पढ़ने होते हैं। एक ब्लड रिलेशन जो हमारे जन्म पे आधारित होता है, और एक जो आफ्टर मैरिज दिया जाता है, जो आपके इन लॉज के साथ रिलेशन होता है। तो हम कह सकते हैं कि आपके जन्म के आधार पर जितने भी रिश्ते तय होते हैं वो आपके ब्लड रिलेशन होते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए ब्लड रिलेशन हमसे जब ही बनेगा जब हमको रिश्ते क्लियर होंगे। लाइक यदि आपसे मैं पूछती हूँ कि आपके फादर के फादर क्या लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रैंडफादर। आपकी फादर की मदर क्या लगती है, तो आपको पता होना चाहिए ग्रैंड मदर। यदि मैं पूछूंगी फादर के ब्रदर क्या लगते हैं, तो आपको पता होना चाहिए अंकल। तो ऐसे आपको सारे रिलेशन क्लियर होना चाहिए। अब रिलेशन भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक आपके माँ के साइड के और एक आपके पिता के साइड के। जो माँ साइड के रिलेशन होते हैं उसको कहा जाता है मैटरनल, और जो फादर साइड के होते हैं उसको कहा जाता है पैटर्नल। एग्जाम में यदि मेंशन करता है कि मैटरनल पैटर्नल, तो आपको देखना है, नहीं तो उसमें आएगा मैटरनल की जगह सीधे हो सकते हैं माँ के भाई आपके अंकल लगेंगे, वो मैटरनल अंकल लगेंगे, और पिता के भाई भी आपके अंकल लगेंगे, लेकिन वो पैटर्नल अंकल लगेंगे। यदि मेंशन रहता है मैटरनल पैटर्नल तो ठीक है, नहीं तो आपको अंकल पे ही टिक लगाना है। अब इसके बाद हमको ये पढ़ना है कि ब्लड रिलेशन में आएगा क्या, मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे। तो सबसे पहले आपको इसके लिए ये मानना पड़ेगा कि हम किस जनरेशन में हैं। तो मैं आपके सामने बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने आप को मान लिया कि हम 0 जनरेशन पे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बेस लेना पड़ेगा। हमने खुद को ही 0 जनरेशन पे मान लिया। यदि हम 0 जनरेशन पे हैं तो हमारे साथ हमारे भाई बहन भी 0 जनरेशन पे होंगे। भाई बहन आपके रियल भी हो सकते हैं, आपके कजिन भी हो सकते हैं। तो मैं लिख रही हूँ 0 जनरेशन में आप खुद होंगे और आपके क्या होंगे, कजिन्स होंगे। क्लियर? अब आपके कजिन आपके बुआ का बेटा भी हो सकता है, चाचा का बेटा भी हो सकता है, ताऊ जी का बेटा भी हो सकता है। सारे इसमें आएंगे आपके 0 जनरेशन में जो आपकी एज के होंगे। अब हम करेंगे सेकेंड जनरेशन, सॉरी फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन, आप 0 जनरेशन हो, आपके ऊपर फर्स्ट जनरेशन होगी। तो फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन आ सकता है, आपके फादर मदर अंकल आंट, मतलब आपके फादर मदर की जितने भी एज ग्रुप के होंगे वो सारे किसमें आ जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन पे। तो यहाँ पे आएंगे आपके फादर मदर अंकल आंट, मैटरनल हो या पैटर्नल हो, सारे किसमें आएंगे, फर्स्ट जनरेशन में। अब मैं बात करती हूँ सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन में आ जाएंगे आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर। अब चाहे ग्रैंडफादर के ब्रदर हो चाहे ग्रैंडमदर की सिस्टर हो, दोनों क्या होंगे, हमारी ग्रैंडमदर और ग्रैंडफादर। मैटरनल भी हो सकते हैं और पैटर्नल भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या बोला है, अपने आप को किस में मानना है, 0 में। आपके ऊपर फर्स्ट जनरेशन में होंगे आपके मम्मी पापा चाचा चाची, और सेकेंड में होंगे आपके दादा दादी और नाना नानी। लेकिन ब्लड रिलेशन आपसे जब ही बनेगा जब आप फैमिली ट्री बना पाओगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन 3-4 लाइन में कॉम्प्लिकेटेड होता है कि ए बी के पिता है, बी सी के माता है, सी और डी भाई है। तो आप ये पढ़ के नहीं बना सकते, आपको इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, जिसको ब्लड रिलेशन में कहा जाता है फैमिली ट्री। तो अब हम वही देखते हैं। अब फैमिली ट्री स्टार्ट करने के पहले आपको फैमिली ट्री में क्या क्या यूज होना है मैं वो बताती हूँ। यदि कहीं भी मेल सदस्य की बात होती है, पुरुष सदस्य की बात होती है, तो इसको मैं डिनोट करूंगी प्लस से। किससे डिनोट करूंगी, प्लस से। यदि कहीं फीमेल सदस्य की बात होती है, किसी महिला सदस्य की बात होती है, तो मैं इसको डिनोट करूंगी माइनस से। ठीक है। फिर यदि कहीं पे बात होती है कि हस्बैंड वाइफ की, तो मैं इसको डिनोट करूंगी इंटरचेंजिंग एरो से, जिसका भी मैं यूज आपको बताऊंगी। अब यदि कहीं पे बात होगी आपके सिस्टर या ब्रदर की, तो ब्रदर और सिस्टर सेम जनरेशन होते हैं हमारे, तो उसको हम एक सिंगल एरो से डिनोट करेंगे।
ठीक है। अब यदि कहीं पे बात होगी आपके ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर की, तो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर होते हैं 2 जनरेशन ऊपर, तो हम उसको बताएंगे 2 एरो से, जो अभी मैं आपको क्लियर करूंगी। यदि बात होती है आपके मदर और फादर की, तो मदर और फादर आपसे 1 जनरेशन ऊपर होते, तो यदि यहाँ पे मैं किसी व्यक्ति को लेती हूँ तो उसकी मदर और फादर उसके 1 जनरेशन ऊपर आएंगे। क्लियर इतना? हमें सिर्फ ये याद रखना कि यदि मैं कहीं प्लस साइन लिख रही हूँ, यदि मैंने लिख दिया ए के ऊपर प्लस और बी के ऊपर माइनस, मतलब अब आपको ये पता होना कि जो ए है वो एक मेल है और जो बी है और एक फीमेल है। यदि मैं इनके बीच एक सिंगल एरो लगाती हूँ, इसका ये मतलब है ए और बी भाई बहन है। यदि मैं यहाँ पे इंटरचेंजिंग वाला एरो लगाती हूँ, इसका मतलब ये है ए और बी हस्बैंड वाइफ है। क्लियर इतना? अब हम देखते हैं फैमिली ट्री। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ ए इज फादर ऑफ बी। अब हमें बनाना है कि ए इज फादर ऑफ बी, तो कैसे बताओगे? सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जेंडर डिसाइड होना चाहिए क्वेश्चन में। ए इज फादर ऑफ बी, ए किसके फादर है? बी के, तो क्या बी का जेंडर डिसाइड है? नहीं। सबसे पहले सेकंड पर्सन को बनाना, मैंने किसको बनाया? बी को। बी के फादर कौन है? ए। अभी मैंने बोला था यदि आप 0 जनरेशन में हो तो फादर आपके 1 जनरेशन ऊपर रहेंगे, तो यदि आप ये हो तो ए इज फादर ऑफ बी, बी के फादर कौन है? ए। फादर है मतलब एक मेल सदस्य है। क्लियर? अब यदि मैं इसमें बोल देती ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्या बोला मैंने? ए बी का भाई है, बी का जेंडर डिसाइड नहीं, मैंने फिर सेकंड पर्सन को ले लिया बी। अब भाई बहन तो सेम जनरेशन में होते हैं, तो ए बी का भाई है। क्लियर? बी का जेंडर डिसाइड नहीं है। हाँ, यदि मैं अगले स्टेटमेंट में बोल देती बी इज अ मदर ऑफ सी, तो फिर बी का जेंडर डिसाइड होता कि बी माँ है, मतलब बी एक महिला है। अब यदि मैं बात करती हूँ तीसरा, ए इज वाइफ ऑफ बी। अब इसमें ये मत कहना कि जेंडर डिसाइड नहीं हो सकता, एक का जेंडर डिसाइड होगा तो दूसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि ए इज वाइफ ऑफ बी। ए किसकी वाइफ है? ए वाइफ है मतलब एक महिला सदस्य है। ए इज अ वाइफ ऑफ बी, किसकी वाइफ है? बी की। तो अब इसका जेंडर डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि वाइफ है मतलब उसका हस्बैंड है। क्लियर है? अब यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको फोर्थ, फादर हो गया, ब्रदर हो गया, वाइफ हो गया। यदि मैं बात करती हूँ अब ग्रैंडफादर है ग्रैंडमदर की, तो आएगा ए इज ग्रैंड फादर ऑफ बी। हमेशा हिंदी में कन्वर्ट कर लिया करो, आसान पड़ेगा। ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी, ए जो है ग्रैंडफादर है, दादा है किसके? बी के। अब दादा है ग्रैंडफादर है, तो किस जनरेशन का गैप हो गया? 2। तो सबसे पहले मैंने बी को बना लिया, बी के ग्रैंडफादर है तो यहाँ पे 2 एरो और ए ग्रैंडफादर है तो प्लस, यदि यहाँ ग्रैंडमदर होता तो माइनस। अब यहाँ बीच में कोई भी सदस्य हो सकता है, यदि आगे होता कि ए इज अ ग्रैंडफादर ऑफ बी एंड फादर ऑफ सी, तो फिर सी यहाँ हो जाता। क्लियर है ना? तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, इसको कहा जाता है, अभी हम सीख रहे हैं फैमिली ट्री बनाना। एक बार हम जल्दी से देखते हैं फिर से। ए इज अ फादर ऑफ बी, ए बी के पिता है। देखो फादर है तो ये मानना है कि बी के 1 जनरेशन ऊपर ए होंगे, तो मैंने बी बना लिया, उसके 1 जनरेशन ऊपर ए। ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए और बी क्या है? ए बी का भाई है, तो भाई है मतलब ए का बस जेंडर डिसाइड हो, सेम जनरेशन तो एक सिंगल एरो। ए इज अ वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है तो ए पत्नी है, बी की इंटरचेंजिंग एरो लगा दिया। इसके बाद है ए इज अ ग्रैंडफादर ऑफ बी, तो बी के ग्रैंडफादर ए है मतलब 2 जनरेशन का इसमें गैप है। अब इसमें यहाँ ग्रैंडमदर भी हो सकता था, यहाँ पे सिस्टर भी हो सकता था, बनेगा यही, पर सिस्टर होता तो यहाँ मैं माइनस लगा देती।
अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ जो ब्लड रिलेशन में भी यूज होगा और आगे हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो यूज होगा। उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एक लाइन लिखी है जो देख के आपको लग रही होगी बिल्कुल सही है। पढ़ो। A is father of B and brother of C। और नीचे लिखा मैंने A is father of B who is brother of C। यदि हम एग्जाम में हु और एंड में ध्यान नहीं देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांसेस हैं। आपको लग रहा होगा दोनों तो सेम है, लेकिन बिल्कुल भी सेम नहीं है। यहाँ बोला गया है A is father of B and brother of C। एंड में किसकी बात हो रही है? एंड में यहाँ आपके पास दो पर्सन है, A भी है और B भी है। और यहाँ पे भी है A is a father of B who is a brother of C। अभी हु कौन, A है कि B है? तो हमें यही देखना है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के बिना आप क्वेश्चंस आगे नहीं कर पाओगे। मैंने बोला A is father of B and brother of C। तो हमेशा याद रखना जो एंड होता है वो अपने से दूर वाले पर्सन की बात करता है, या कह सकते हैं कि स्टेटमेंट के पहले व्यक्ति की बात करता है। तो अब यहाँ पे हम मान सकते हैं कि एंड में मतलब बात किसकी हो रही है? A की। अब इसको मैं बनाती हूँ। A is father of B। B के फादर हैं A। फादर है मतलब जेंडर डिसाइड है, क्लियर। एंड ब्रदर ऑफ C। एंड कौन? A। A किसके ब्रदर हैं? C। क्लियर। B और C का जेंडर डिसाइड नहीं है। इस डायग्राम का, इस लाइन का जो ट्री है वो सिर्फ इतना बनेगा। अब देखते हैं इस पे। A is father of B who is brother of C। अब who किसकी बात हो रही है? तो याद रखना who जो होता है वो किसकी बात करता है? हमेशा स्टेटमेंट के लास्ट व्यक्ति की या खुद के जस्ट पहले वाले व्यक्ति की। मतलब यहाँ who किसकी बात हो रही है? B की। तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? पहला तो यही बनेगा कि A is a father of B। B के फादर हैं A। ये बन गया, इसमें कोई डाउट नहीं। Who is brother of C। Who कौन? B। मतलब B किसका भाई है? C का। क्लियर। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। और यदि इतना भी डिफरेंस यदि एग्जाम में आपने गलत किया तो पूरा आपका आंसर गलत होगा। इसमें A और C भाई आ रहे हैं, भाई या बहन हो सकते हैं, इसमें B और C हो रहे हैं। तो हु का मतलब होता है, एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन की बात करता है स्टेटमेंट के फर्स्ट पर्सन से। ये मतलब है यदि उस स्टेटमेंट में A B C तीन पर्सन भी हैं तो जो एंड है वो हमेशा A की बात करेगा। मतलब उस स्टेटमेंट की, जैसे मैंने बोला A B C तीन व्यक्ति हैं, उसके बाद मैंने एंड लगा दिया उसी लाइन में, तो जो एंड है वो किसकी बात करेगा? A की। अब बात करते हैं हु बात करता है हमेशा स्टेटमेंट के लास्ट व्यक्ति की या अपने से जस्ट पहले वाले व्यक्ति की। इस स्टेटमेंट में तो दो व्यक्ति थे एंड के पहले, इस स्टेटमेंट में हु के पहले दो व्यक्ति थे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार दो ही व्यक्ति हो सकता है तीन व्यक्ति होते। यहाँ होता A B और C और यहाँ भी होता A B और C। तो फिर ये हु बताता C को और ये एंड बताता A को। क्लियर है ये? और ये हमेशा क्लियर रखना, इतना रखना, एंड दूर वाले व्यक्ति की बताता है, स्टेटमेंट के फर्स्ट पर्सन की बताता है, और हु जो है वो स्टेटमेंट के लास्ट व्यक्ति की बताता है। क्लियर? अब हम देखते हैं ब्लड रिलेशन में हमें कितने टाइप पढ़ने हैं, तो हम वो देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका सबका क्लियर। अभी तक हमने जो देखा था वो बिल्कुल बेसिक देखा था कि ब्लड रिलेशन में करना क्या है। यदि मेल सदस्य है तो उसको प्लस से बताना है, फीमेल है तो माइनस से बताना है, हस्बैंड वाइफ है तो इंटरचेंजिंग से बताना है, और ब्रदर और सिस्टर है तो एक सिंगल लाइन से बताना है। लेकिन ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन होंगे, हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन होंगे। अब हमें उन चीजों का यूज करना है अपने क्वेश्चन में। तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते किस तरीके के, कितने टाइप होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फर्स्ट टाइप होता है उसका रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन। ये बिल्कुल बेसिक टाइप है और इसमें आपको क्या पढ़ना है? नॉर्मली जो भी मैंने बताया, A B का भाई है, B C की बहन है, या जो भी इस टाइप के क्वेश्चन है जो सिंपल रिलेशनशिप हमको डिफाइन करनी है वो हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बेस्ड ब्लड रिलेशन में। ठीक है। इसके बाद होता है इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन। इंडिकेट मतलब आप किसी को इंडिकेट करते हुए बता रहे, आपने क्वेश्चन देखा होगा
कि एक तस्वीर की ओर या पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, मतलब एक इंडिकेशन के साथ जो चीजें बताई जाती हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इंडिकेटिव ब्लड रिलेशन में। और एक होता है कोडेड ब्लड रिलेशन, इसमें मतलब जैसे मैंने डायरेक्शन का लास्ट टाइप बताया था कि ए एट द रेट बी को कह दिया गया था ए 1 मीटर पूर्व में है, इसी टाइप का इसमें भी क्या जाएगा कि ए एट द रेट बी का मतलब है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो इसको कोड के रूप में दे दिया जाएगा। और एक और टाइप होता है इसमें जो होता है आपका पजल वाला, लेकिन वो आपको आना नहीं है, वो कब बनेगा आपसे, जब आपसे ये तीनों बनेंगे। फिर उसमें पजल में मिक्स कर देगा कि ब्लड रिलेशन के साथ उनकी कुछ सिटी दे देगा, उनके कुछ कलर दे देगा, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टफ हो जाता है, वो जब बनेगा आपसे जब आपकी ब्लड रिलेशन पे अच्छी कमांड होगी। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप बेस्ड ब्लड रिलेशन, जो मैं आपको ट्री डायग्राम से बताऊंगी। और क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक ट्री डायग्राम बना रही हूँ और आपको बताना है देख के कि क्या रिलेशन है। मैंने हस्बैंड वाइफ कहाँ बनाया है, मदर फादर कहाँ बनाए हैं, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहाँ बनाई है, तो एक मैं छोटा सा ट्री डायग्राम बना रही हूँ, आपको वो जज करना, यदि आप वो बना पाओगे या जज कर पाओगे तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली करोगे। तो मैं एक छोटा सा आपको ट्री डायग्राम बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे आपको एक फैमिली ट्री बनाया है, दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड बट मेरा सिर्फ इसका मेन ये है कि आपको रिलेशन समझ में आए। जैसे हम स्टार्ट करते हैं, अभी मैंने जो सीखा है P और C सिंगल एरो है और दोनों में मैंने माइनस लगाया, मतलब P और C आपस में क्या है, बहनें हैं, सिस्टर्स हैं। C और F क्या है, हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि देखो मैंने इंटरचेंजिंग एरो लगाया। अब यदि बोला जाएगा कि B की माँ कौन है, C, या कह सकते हैं C की बेटी कौन है, B। यदि मैं बोल रही हूँ कि A से नीचे एरो आ रहा है B, मतलब और ये लिख दिया माइनस, तो A की बेटी कौन है, B, तो यहाँ पे है C की बेटी कौन है, B। B और K क्या है, या तो K B का भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, क्योंकि मैंने यहाँ जेंडर डिसाइड नहीं किया है। K और U भी भाई बहन हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं B K U तीनों आपस में क्या है, भाई बहन। B और A में क्या रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का। A और M में A क्या है, M की, A M का भाई है, या कह सकते हैं M A की बहन है। फिर आ गया है A से डाउन एरो है नीचे, मतलब A का बेटा कौन है, N। N और S भाई भाई भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, लेकिन जेंडर डिसाइड नहीं है। और T भी क्या है, बहन, तो कह सकते हैं N S T सेम जनरेशन में है, मतलब ये क्या है, भाई बहन। अब हम आते हैं U। U एक मेल सदस्य है और उसकी बेटी कौन है, Z। तो ये मैंने फैमिली ट्री इसलिए बनाई कि आप बता सको कि व्यक्तियों में रिलेशन क्या है, कि हस्बैंड वाइफ का है कि ब्रदर सिस्टर का है। अब जैसे Z और C के बीच की बात करूंगी तो आप खुद देखोगे 1 और 2 एरो आ जाता है, मतलब किस जनरेशन की बात होती है, सेकेंड। तो फिर वहां पे ग्रैंड या मदर या फादर में आंसर होगा। यदि N और C की बात करेंगे तो भी आंसर ग्रैंड मदर फादर में होगा, लेकिन A और C, B और C की बात करेंगे तो एक जनरेशन का बस गैप आएगा। फिर मैंने इस पे बेस्ड 2 क्वेश्चन लिखे हैं। लिखा है हाउ इज A रिलेटेड टू S। अब अपन कंफ्यूज होंगे, उसके नीचे ही मैंने लिख दिया हाउ इज S रिलेटेड टू E। तो एग्जाम में अपन से गलतियां क्या होती है, सिर्फ ये रिलेट करने में, आप पूरा बनाओगे। अब A का रिलेशन S से बताना है कि S का रिलेशन A से बताना है, तो हमेशा याद रखना कि बोला गया हाउ इज A रिलेटेड टू S, बताना A के बारे में, लेकिन रिलेट करना है S से, कि S के लिए A क्या लगता है। सेम हाउ इज S रिलेटेड टू A, मतलब बताना S के बारे में लेकिन रिलेट करना है A से। तो हमेशा बताना पड़ता है पहले व्यक्ति के बारे में, लेकिन रिलेट करना पड़ता है सेकेंड व्यक्ति से। तो अब इसमें आप बताओगे कि A का रिलेशन क्या है, इसमें बताओगे S का क्या है, लेकिन A का रिलेशन S से बताना है। तो चलो मैं देखती हूँ, बताना A का रिलेशन है लेकिन S के लिए A क्या है। तो देखो A का बेटा कौन है, N, और इसकी बहन कौन है, S। तो कह सकते हैं S के लिए जो A है उसके फादर होंगे, A S के लिए क्या होंगे, फादर। A रिलेटेड टू S, बताना A के बारे में, तो A S के लिए क्या है, फादर। हाउ इज S रिलेटेड टू A, बताना तो S के बारे में लेकिन S A के लिए क्या लगता है।
तो ए के लिए एस, एस का जेंडर डिसाइड है क्या? नहीं। तो एस ए की बेटी भी हो सकती है और बेटा भी हो सकता है, तो मैं लिख रही हूँ सन या डॉटर ऑब्लिक करके, क्योंकि बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि हाउ इज ए रिलेटेड टू के, ए का रिलेशन बताना है के से, तो के के लिए ए क्या लगेगा? नॉर्मली हमें अपने पे लेके सोचना कि यदि आप के हो तो के की बहन और बहन के हस्बैंड क्या लगते हैं? जीजा जी लगते हैं या ब्रदर इन लॉ। क्लियर? अब जस्ट इसका उल्टा, हाउ इज के रिलेटेड टू ए, बताना के के बारे में, हमेशा फर्स्ट पर्सन पे फोकस करना, बताना के बारे में, लेकिन के का ए से रिलेशन बताना है। तो ए यदि आप खुद हो तो आपकी वाइफ का भाई या बहन, तो आप उनका साला भी लग सकता है और साली भी लग सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकता है और ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है। ये साला साली जो भी रिश्ते होते हैं ये इन लॉज साइड के होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये इन लॉज में आएगा, तो ये या तो ब्रदर इन लॉ होगा या तो सिस्टर इन लॉ, क्योंकि इसका जेंडर डिफाइन नहीं है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक फैमिली ट्री बनाया है ताकि आपको एरो का नॉलेज क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं टाइप 1, जिसमें मैं आपको वैसा क्वेश्चन दे रही हूँ पूरा एज इट इज जो एग्जाम में आता है।